नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे। साई की कृपा से आप सभी का फिर से मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ साई रिपोर्टिंग में। चलिए आज जानते हैं साई महानिर्वाणा दिवस। साई बाबा की क्या थी अंतिम इच्छा, जाने किसी थी समाधि लेने से पहले उनकी दिनचर्या। साई बाबा का लास्ट विश। साई कृपा। शिरडी के साई बाबा का महानिर्वाण दिवस 15 अक्टूबर 1918 था और इस दिन दशहरा भी था। क्या आप जानते हैं कि साई की अंतिम इच्छा और समाधि से पूर्व उनकी दिनचर्या कैसी थी? चलिए जानते हैं। साई ने दुनिया छोड़ने का संकेत पहले ही दे दिया था और जब उनके अंतिम दिन निकट आने लगे तो उनके रोज की दिनचर्या भी बदल गई थी। साई ने भी अपने अंतिम दिनों में धार्मिक ग्रंथ को सुनते हुए प्राण त्यागे थे। धार्मिक ग्रंथ को सुनने के पीछे पौराणिक मान्यता रही है। माना जाता है कि धर्म ग्रंथ सुनने से आत्मा बहुत ही आसानी से शरीर को छोड़ देती है और इन ग्रंथों को अंतिम समय में सुनने से मनुष्य को सद्गति की प्राप्त होती है। मनुष्य अंतिम समय में जब अच्छे विचार सुनता है तो उसकी आत्मा को वैसी ही गति मिलती है और अगला जन्म बेहतर या मोक्ष की प्राप्ति होती है। साई ने भी कुछ ऐसी ही अपनी समाधि से पूर्व इच्छा जाहिर की थी। तो आइए आपको साई के अंतिम दिनों के बारे में बताएं। शिरडी योगी होकर भी सुने थे धार्मिक ग्रंथ। साई बाबा ने जब ये तय कर लिया कि वो अब ईश्वर में विलीन होंगे, तब उन्होंने समाधि की तैयारी शुरू कर दी थी। अपने अंतिम दिनों में साई ने भी धार्मिक ग्रंथ का श्रवण किया। साई एक सिद्ध योगी और गुरु होने के बावजूद धार्मिक ग्रंथों के महत्व को जानते थे और अंतिम समय में उसे सुनते हुए ही अपने प्राण त्यागे थे। साई ने धर्म ग्रंथ को श्रवण कर सभी को ये संदेश दिया कि धर्म ग्रंथों का महत्व जीवन के साथ ही नहीं, जीवन के बाद भी बहुत महत्व रखता है। महानिर्वाण से 3 दिन पूर्व छोड़ दिया था भिक्षाटन। साई ने अपने महानिर्वाण से 2-3 दिन पूर्व ही भिक्षाटन का कार्य छोड़ दिया था। वे एक जगह बैठकर पूरा दिन केवल धर्म ग्रंथ का श्रवण करते थे। साई उन दिनों शिरडी के मस्जिद में ही बैठे रहते थे। अंतिम समय में सुने थे राम विजय प्रकरण। साई की अंतिम इच्छा यही थी कि वे राम विजय प्रकरण से सुने। इसे सुनाने के लिए उन्होंने श्री वजय को चुना था। श्री वजय ने राम विजय प्रकरण श्री राम विजय कथासार लगातार 1 सप्ताह तक इस पाठ को सुनाते रहे। बाबा ने उन्हें 8 प्रहर पाठ करने की आज्ञा दी थी, इसलिए वो बिना रुके इस पाठ को करते रहे। श्री वजय राम विजय प्रकरण की द्वितीय अवधि 3 दिन में पूर्ण कर दी और ऐसा करने हुए 11 दिन बीत गए। फिर 3 दिन और उन्होंने पाठ किया। ऐसा करते करते श्री वजय बिल्कुल थक गए। तब साई ने उन्हें आराम करने को कहा और खुद बिल्कुल शांत बैठ गए और आत्मस्थित होकर हुए अंतिम क्षण की प्रतीक्षा करने लगे। दशहरे के दिन त्याग दिया अपने प्राण। साई के परम भक्त काका साहेब दीक्षित और श्रीमान बूटी बाबा के साथ मस्जिद में ही रोज उन दिनों खोज किया करते थे। 15 अक्टूबर को जब दिन आरती समाप्त हो गई, तब बाबा ने सबको अपने घर जाने को कहा, लेकिन लक्ष्मीबाई शिंदे, भागोजी शिंदे, बियाजी लक्ष्मण, बाला शिंपी और नाना साहेब निमोनकर नहीं गए और बाबा के पास ही रहे। श्यामा नीचे मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठी थी। ये थे बाबा के अंतिम शब्द। तब बाबा ने लक्ष्मीबाई शिंदे को 9 सिक्के दिए और कहा कि उन्हें कहे कि मुझे मस्जिद से अब ले चलो।
मैं बूटी के पत्थरवारे में सुकून से रहना चाहता हूँ। ये अंतिम शब्द बोलकर बाबा चुप हो गए। लक्ष्मीबाई उन्हें वहाँ ले जाने लगी और रास्ते में ही बाबा का शरीर एक और लटक गया और उन्होंने अंतिम श्वास छोड़ दी। ये देख हागोजी और नाना साहेब निमोनकर ने कुछ जल बाबा के श्रीमुख में डाला, लेकिन वो बाहर आ गए। इसके बाद सभी उनके समाधिस्थ से परिचित हो गए। ओम साई राम, ओम साई राम। प्रभु कृपा करा सबको। ओम साई राम।